व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और अगर कोई बच्चा जेई एडवांस और मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, इसी चैप्टर से जो कि है आपका चैप्टर नंबर 7। तो एक शॉट में हम क्वेश्चन से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर सभी डेरिवेशंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही क्लास आप लोग चैप्टर में एंटर करते हो, एंटर करते ही जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है कि नहीं है, यानी कि सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड फिनोमिनास को पढ़ना है, उससे रिलेटेड थ्योरीज और जितने भी आप लोग कह सकते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए सभी को स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लास आता है, वो आपका है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। उसको समझने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम एक क्विक इंट्रोडक्शन देखेंगे एग्जैक्टली चैप्टर में कि है क्या करंट के बारे में, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे करंट की, उसके बाद मीन और एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे, जिसको आप लोग एवरेज वैल्यू और मीन और ये एक ही चीज है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, फेजर्स और फेजर्स डायग्राम को पढ़ेंगे, एसी सर्किट, कंटेनर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड पावर इन एसी सर्किट पढ़ेंगे, पावर फैक्टर को पढ़ेंगे, वेटलेस करंट को पढ़ेंगे एंड ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। ये वो आर्टिकल्स है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो क्लास, वेरियस फिनोमिना जो अल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से वेरियस प्रोसेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में करंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है कि नहीं। और जैसा कि आपको पता है करंट है, इसका नाम क्लियर है कि नहीं है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो करंट है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट करंट होता है, एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। तो करंट का मतलब क्या है, देखो जब आप लोग लिक्विड्स का केस लेते हो दो चीजें आपको दिखेंगी, एक सॉलिड और दूसरा क्या होता है आपका लिक्विड। आप सभी ने स्टडी किया हुआ है, एक पहला केस आप लोग सॉलिड लेके चलते हो, ठीक है। तो सॉलिड के केस में हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, करंट के केस में, यानी कि ये फ्लो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी लिक्विड की बात करते हो क्लास, तो वहां पे आप लोग देखोगे लिक्विड्स में आपके आयंस होते हैं, क्लियर है, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो। तो एक सिमिलरिटी में इन दोनों में देखने को मिलती है, सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है। तो एक कलेक्टिव डेफिनेशन क्या निकल के आती है आपकी, वो है चार्ज की, ठीक है। जब भी आपके चार्ज फ्लो करते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यही डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन मेटल के केस में होता है इन ए कंडक्टर, ठीक है। और ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वो क्या होती है आपकी एमीटर होती है, क्लियर। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कशन करा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कशन करा होगा। मेजर फोकस हमारा अल्टरनेटिंग करंट पे भी रहेगा, ठीक है। तो पहले जो डिस्कवरी हुआ था क्लास, वो आपका डायरेक्ट करंट का हुआ था, ठीक है, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कस किया था। उसके बाद आपका अल्टरनेटिंग करंट आया था, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट की जो डिस्कवरी है वो सर निकोला टेस्ला ने की थी, क्लियर है। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। यानी कि पहले आपका डायरेक्ट करंट की डिस्कवरी हुई, उसके बाद हुई आपकी अल्टरनेटिंग करंट की, जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले, क्लियर। तो करंट का ओवरव्यू हाई होप की क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, एमीटर से इसको मेजर किया जाता है। जब आप लोग थोड़ा और अंदर घुसोगे तो आप लोग देखोगे कि करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि हर एक फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। करंट एक क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो क्लास, जब आप लोग मेटल्स का एग्जांपल लेते हो, यस क्लास, किसी भी मेटल्स का जब आप लोग एग्जांपल लेते हो, मैं कोई भी मेटल ले लेता हूं, ठीक है। मेटल्स के केस में जो चार्ज कैरियर कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करता है, ठीक है कि नहीं। अब अगर टेक्निकली देखते हो तो टेक्निकली आप देखो, ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका बैटरी दिया हुआ है, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे बैटरी में जो टर्मिनल पॉजिटिव है ना बच्चों, वो जनरली हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यस क्लास, किसको करता है, हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और नेगेटिव चार्ज किसको करता है क्लास, आपका लो पोटेंशियल को, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट हाई पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। बैटरी कैसे बनता है, जब आप लोग नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। लेकिन जब आप लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखते हैं, जो हम लोग बताते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव से और नेगेटिव। और वो सही भी है, क्योंकि कोई भी चीज है वो आपकी हाई पोटेंशियल से और कहां पे जाती है, वो आपकी लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। यानी कि जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन देते हैं हम लोग, जो भी आपकी करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन देते हैं वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्लास, ये पॉजिटिव की तरफ होगा। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव से और पॉजिटिव, क्लियर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, हम करंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है। हम किसकी बात करें, करंट की। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो टेक्निकली नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन हम कंसीडर क्या करके चलते हैं, इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन वो क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, एंड पॉजिटिव टर्मिनल विल रिप्रेजेंट द हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट्स द लो पोटेंशियल, क्लियर। अब यहां से आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी कि सर ये बात आपने बता दी कि आपका करंट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के करंट होते हैं, किसमें हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि करंट के पास दोनों चीजें बच्चे, दोनों चीजों का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास आपका डायरेक्शन भी है। अब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इट मीन्स आपको ये लगेगा कि करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, करंट आपकी है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिसके पास दोनों चीजें होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चों, करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। यस क्लास, क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है कि नहीं है। ये जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी 9th तक ठीक थी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, जिसके पास दोनों चीजें होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्या होती है, आपकी वेक्टर होती है। लेकिन अब जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसके साथ डायरेक्शन का भी एक अधूरा डेफिनेशन है, ठीक है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। यस क्लास, किसको करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कुछ ऐसे लो जिनसे हम लोग वेक्टर्स को एडिशन करते हैं, ठीक है, उनको भी अगर फॉलो करती है तो क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, नहीं तो क्लास वो नहीं होती है, क्लियर है। अब इस केस में क्या हुआ, जब आप करंट को देखोगे, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, आफ्टर दैट लेकिन वो क्या फॉलो नहीं करता, वो आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इस केस में हमने लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट वाले केस में कि हमने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था क्लास, जिसका नाम था आपका किरचॉफ लॉज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के केस में हम लोगों ने क्या देखा, इसको ऐड किया जाता है किसको, करंट को, क्लियर है। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इसको हम लोग क्या कंसीडर नहीं करते, वेक्टर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको ऐड कैसे किया जाता है मैं बता चुका हूं, हम किसका यूज करते हैं, हम लोग किरचॉफ लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एमीटर की हम बात कर चुके हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी एम्पियर, इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, क्लियर है। और अगर आप लोग देखोगे डायरेक्ट करंट के केस में, हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे, जर्नल जो फॉर्मूला देते हो I इज इक्वल टू द आपका क्या होता है क्लास, dq बाय dt। तो एक बिल्कुल सिंपल केस आप लोगों ने पढ़ा, करंट क्या होता है, कैसे कैसे उसकी कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जब आप लोग डेप्थ में जाते हो तो आप लोग पढ़ोगे करंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है क्लास, दूसरा कौन सा आता है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ करंट में आप लोग क्या कहते हो, टाइप्स ऑफ करंट में आप लोग कहते हो करंट आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड इज डायरेक्ट करंट। तो अब ध्यान से समझो अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं क्लास। ये आपकी वाई एक्सिस होती है और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एक ऐसा करंट जो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आपको दे रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा और जिसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही क्लास, ठीक है। और एक ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों दोनों ही पीरियोडिकली बदल रही है, क्लियर है। क्या हो रही है, पीरियोडिकली बदल रही है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन आपकी एक से दूसरी तरफ जा रही है, क्लियर है कि नहीं। तो जो आपको ऊपर केस दिखा ना बच्चों, यानी कि जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगी, स्टडी होगी, कांस्टेंट हो गई, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ये जो चीज है ये आपकी डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये जो चीज है क्लास, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करती है। मींस अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। उसको क्या बोलते हो क्लास, उसको बोलते हो आप लोग अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर है। और डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जिसमें सिर्फ और ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन, ठीक है। इन सम केसेस ये क्या रहती है, स्टेडी
रेडी रहती है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ है, ये किसका है, ये डायरेक्ट करंट का है, और ये किसका क्लास, अल्टरनेटिंग करंट का। टाइम टू टाइम इट विल चेंज देयर डायरेक्शन, ये किसको बदल लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं, प्लस में किसको बदल लेते हैं, अपने मैग्नीट्यूड को बदल लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों टाइप के करंट आपको क्लियर होने चाहिए क्लास की, डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। जब आप लोग थोड़ा आओगे तो अब मैं अपने मेन मुद्दे पे अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। मुद्दा है डेफिनेशन का, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रही आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप डायरेक्शन की जगह पोलैरिटी शब्द यूज करूंगा, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक है कि नहीं। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। किसके साथ चेंज करते हैं, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी और अपने मैग्नीट्यूड को क्लास क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब आप लोग ग्राफ की बात करते हो ना, तो आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ दिखते हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है साइन वेव की तरह, तो ये भी आपके अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, कुछ ट्रायंगल की तरह होता है, क्लियर है। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हो क्लास आप लोग स्क्वायर वेव, यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, स्क्वायर वेव। ये भी आपके अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स वेव, ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है क्लास, यस क्लास, ये भी क्या है आपका पॉसिबल है अल्टरनेटिंग करंट के केस में, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्लियर होगी कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। और जब अल्टरनेटिंग करंट क्लास आपका फ्लो करता है ना, तो बहुत सारी टर्म्स उससे जुड़ी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काफी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर है कि नहीं। काफी चीजों के बारे में क्या है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये वाला पॉजिटिव साइड है, आप यहाँ पे टाइम लेके चलते हो, क्लियर है, और यहाँ पे आप करंट की वैल्यू लेके चलते हो, ठीक है। ये वाला आपका नेगेटिव साइड है, ठीक है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो जब करंट आपका एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे ये किसी एक साइड में मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, यस क्लास, क्या करता है, मैक्सिमम हाइट को रीच करता है। अब ये मैक्सिमम हाइट आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, और ये मैक्सिमम हाइट आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो क्लास इसको बोला जाता है, ये जो वैल्यू है इसको बोला जाता है पीक वैल्यू, यस क्लास, क्या बोला जाता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। या फिर इसको एक नाम से और से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यस क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्पलीट्यूड। और इसको हम लोग आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, यस क्लास, किससे करते हैं, आई नोट से करते हैं। अब ये यहाँ पे भी पॉसिबल है क्लास, ये यहाँ पे भी पॉसिबल है, इसको आप लोग क्या कह सकते हो, आई नोट कह सकते हो, ठीक है। आई नोट का मतलब क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर है। तो आपको पहली जो डेफिनेशन समझनी है क्लास, वो समझनी है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड। तो पहली जो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, वो है आपका एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे पहला चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्या है वो आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या कहते हो आप लोग कहते हो करंट ने जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अटेंड किया है आइदर ऑफ द साइड, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हो। अच्छा, सेकंड जो टर्म आती है क्लास, वो आती है आपकी साइकिल, यस क्लास, क्या आती है आपकी साइकिल, ठीक है। अब साइकिल क्या होता है, ये पॉजिटिव हाफ आप लोगों ने उठाया और ये नेगेटिव हाफ आप लोगों ने उठाया, तो यहां से और यहां तक बच्चों आपका क्या बन गया, ये कंप्लीट एक साइकिल बना, यस क्लास। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया है वन साइकिल, यस क्लास, क्या बन गया आपका, ये वन साइकिल, ठीक है। यानी कि वैसे अगर आप वेव के टर्म में देखना चाहो तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाता है आपका, वन साइकिल बनाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं आप लोग टाइम पीरियड ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके एक डेफिनेशन आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड का मतलब जो वेव है आपकी, जो वेव आपको दिख रही है, ठीक है, या फिर जो भी करंट है, करंट वेव है, वो किसी भी फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, साइन वेव में हो सकती है, ठीक है। जब वो एक अपने साइकिल को कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगता है ना क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टाइम पीरियड, क्लियर क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, टाइम पीरियड। अच्छा, एक आपको थोड़ा ध्यान में ये भी रखना टाइम पीरियड के केस में, कि टाइम पीरियड के केस में हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका क्लास फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इन सम केसेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आता है इसका फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन में ओमेगा, और इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे। ओमेगा क्या हो सकता है, 2 पाई अपॉन में टी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1 अपॉन टाइम पीरियड। अभी हम लोग स्टडी करेंगे क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टी, और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई एफ, यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, मतलब ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के केस में। तो ये आपका एक रिलेशन है जिसका हम लोग बार बार यूज करेंगे, ये वाला एक रिलेशन है जिसका हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो साइकिल क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है। क्लास ये आपको क्लियर होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट के केस में, ठीक है। यही डेफिनेशन बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ एसी इज द टाइम टेकन बाय द एसी to get through the one complete cycle of the variation में जो एक complete cycle आपको चाहिए बच्चों, उसको क्या कहते हो आप लोग, उसको कहते हो आप लोग टाइम पीरियड। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, टी इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये पढ़ चुके, ओके डन। अभी ये पीक वैल्यू में बता चुका हूं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं आप इसको क्लास, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका आई नोट से किया जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो, डायरेक्ट करंट की बात करते हो, तो आपने दो चीजें देखी हैं। डायरेक्ट करंट के केस में हम लोग फॉर्मूला क्या दे रहे थे, आई इज इक्वल टू द डी क्यू अपॉन डी टी, ये सिर्फ आपके स्टेडी करंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे लगातार करंट की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए ये सिर्फ डीसी के केस में अप्लाई है, एसी के केस में बच्चों ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कि अल्टरनेटिंग के केस में फिर सर इक्वेशन क्या होगी, ईएमएफ की इक्वेशन भी बदलेगी और आपकी करंट की इक्वेशन भी बदलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये वेव है, ये साइन की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए हम इसको साइन की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो ना, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्लास आपका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ये, यानी कि जब आप लोग एसी करंट की बात करते हो तो हम लोग कहते हैं आई इज इक्वल टू द आई नोट साइन ओमेगा टी। यस क्लास, क्या पढ़ते हैं, साइन ओमेगा टी, क्लियर है। अगर आप लोग ई की बात करते हो, यानी कि ईएमएफ की बात करते हो, तो ई इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है कि नहीं। ये दोनों ही इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपकी अप्लाई होती है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है, आई नोट आपका क्या है, पीक वैल्यू है करंट का, ठीक है। ये क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ई नॉट क्या हो गया आपका, ये भी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया, ओके मैंने लिख दिया सर। ये क्या हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये भी बढ़िया क्लियर हो गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जो आप लोग देख रहे हो आई, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यस क्लास, कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ई भी क्या है यहाँ पे, वो भी क्या आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और यहाँ पे ये किसकी है, आपकी करंट की है। अब सर ये इंस्टेंटेनियस क्या लिया, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एज वी नो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो हम पूरी इक्वेशन को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, पूरे करंट के मैग्नीट्यूड, करंट के डायरेक्शन को चेंज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो किसी एक इंस्टेंट पे हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो इंस्टेंट पे वैल्यू निकालने के लिए हम क्लास ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ, क्लियर है कि नहीं है। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, क्लियर। और यहाँ पे ओमेगा आपको पता है, आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जर्नल केस में हम इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अपॉन में टी। अगर आप लोग इसको फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ। इनका यूज करेंगे बच्चों हम लोग आगे जाके, तो इसको सीरियसली करें, क्लियर। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट का सिस्टम था, ठीक है। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लोग साइनोसोइडियली भी बोलते हैं, चलो आगे देखेंगे, ठीक है। साइन फंक्शन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनोसोइडियली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, साइनोसोइडियली ईएमएफ। साइनोसोइडियल ईएमएफ का मतलब साइन वेव की फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो अल्टर है, अल्टर का मतलब जो बदल सकता है, जिसकी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, उसको जनरेट कैसे किया जाता है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने पीछे कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको याद आएगा फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉज, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ
हुआ है तो, ठीक है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ा शायद इसी चैप्टर में आए, फैराडेज लॉ, ठीक है कि नहीं है। और आपका क्या है दूसरा क्या क्लास आपका लेंज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्लास किसी भी कॉइल के साथ लिंक होगा तो उसमें उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड करंट होगा। ये वही करंट है जो प्रोड्यूस होता है, ये वही करंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाते हो आप लोग फाई का लगाते हो, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का लगाते हो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली। तो यही तो होता है उसका फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू द बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस। अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों, ये आपका एरिया वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर ने रोटेट किया, जो थीटा है ना उसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी। ओमेगा टी लेने का रीजन मैं आपको क्लियर बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, ये जो मूवमेंट होता है ये एंगुलर यानी कि सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग थीटा की वैल्यू लेते हैं आपकी ओमेगा टी। क्लियर है। तो आपका जो फाई था, फाई क्या था आपका, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर है कि नहीं, एरिया वेक्टर। इसको अगर मैं हटाना चाहूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साथ में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में कोस ओमेगा टी। यस क्लास, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बन गया आपका फाई का इस केस में फॉर्मूला। और ईएमएफ क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे माइनस डी फाई बाई डी टी, आप लोग कह सकते हो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी। क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अभी तक तो डायरेक्ट बैटरी से रिप्रेजेंट करते आए थे ना हम लोग, डायरेक्ट किससे रिप्रेजेंट करते आए थे, बैटरी से। क्लियर है। लेकिन अभी अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल हम लोग ये लेके चलेंगे क्लास, इस तरीके का। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा। ये किसका सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। और यहाँ पे एन ए बी ओमेगा भी ये फॉर्मूला, तो इसका कहीं पे यूज नहीं करना, ठीक है। जो बच्चे एडवांस के लिए तैयारी करते हैं उनके वहां पे यूज होता है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, या फिर जिसने भी पीपीटी को तैयार किया जहां से भी किसी के रेफरेंस से लिया, हो सकता है किसी कोचिंग के रेफरेंस से लिया हो, ठीक है कि नहीं, तो वहां पे ये चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जिनको मैं मना कर रहा हूँ आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक के लिए नहीं है, वो एडवांस वाले बच्चों के लिए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं क्लास ये साइनोसोइडियली ईएमएफ या जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे चीजें आपकी चलती हैं, ठीक है। अब आएंगे हम लोग इस करंट की एवरेज और मीन वैल्यू के ऊपर और डिस्कस करेंगे इसको ब्रीफ में। तो जब आप लोग क्लास मीन और एवरेज वैल्यू के ऊपर आते हो और इसको समझने की कोशिश करते हो, तो अलग अलग किताबों के हिसाब से, अलग अलग ऑथर के हिसाब से, अलग अलग टीचर के हिसाब से एक आपको डेफिनेशन मिलेगी कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए करंट वो वैल्यू होती है डायरेक्ट करंट की जो सेम अमाउंट के लिए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे सेम इक्वल टाइम में, जो कि अल्टरनेटिंग करंट करे। मैं आपको उस चक्कर में डालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं। मीन का मतलब क्या था, एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, जो टोटल टाइम है उसका टोटल टाइम ले लो, ठीक है, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो किसको, टोटल चार्ज, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि करंट बाय चार्ज बाय करंट होता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहीं पे मैंने लिखा हो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द टोटल चार्ज फ्लो फॉर ए वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल के लिए डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है कि नहीं, यानी कि टाइम पीरियड से डिवाइड करना है और टोटल चार्ज को टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा क्लास, वो बन जाएगा आपका मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और आप कह सकते हो एवरेज वैल्यू। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली दो चीजों में रिलेशन दिख रहा है, करंट में और दूसरा क्या है आपका चार्ज में। इन्हीं दोनों का यूज करके क्लास हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। ये ग्राफ है आपका अल्टरनेटिंग करंट का, ये इक्वेशन क्लास मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, आई इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम पीरियड इधर है, इधर आप लोग करंट लेके चलते हो, ये वाला आधा साइकिल है इसलिए हाफ टाइम लगा, ये वाला कंप्लीट साइकिल है इसलिए कंप्लीट टाइम लगा, ठीक है कि नहीं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो, जब आप लोग फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे, पहली बात तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक चीज पता चलेगा, फुल साइकिल के लिए जो आपकी एवरेज वैल्यू है ना क्लास, वो होती है आपकी जीरो। कैसे होती है वो हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कैसे प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली। मैनी टीचर्स आपको बताएंगे ये वाला पूरा चक्कर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का है, ये क्या है आपका नेगेटिव मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएंगे और एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस से यहाँ पे आपकी जीरो, आपको दिख भी रहा है कितनी आ गई, जीरो। लेकिन आपको मैथमेटिकली बच्चों प्रूफ करना, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जर्नल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। देखो कैसे करते हैं, मैं अभी करवाता हूं, क्योंकि हम अल्टरनेट
अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं क्लास, और अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपको पता है हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे बात कही गई है चार्ज की। यस क्लास, किसकी कही गई है? चार्ज की। इसने क्या बोला? जो आपका एवरेज करंट है। यस क्लास, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसको एवरेज करंट लेके चलते, चलो लेके चल लेते एक बार एवरेज करंट। क्लियर है कि नहीं? देखो ध्यान से, एवरेज करंट आप लोग ले सकते हो, मेरे को निकालना है आई एवरेज। एवरेज करंट लेके चलना कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब मेरे को इंटीग्रेट करना है 0 से और टी तक। कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा? 0 से और मेरे को टी लगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरे को क्या करना है, उसने बताया टोटल चार्ज को टोटल टाइम पीरियड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखो ये हो गया आपका 1 बाय टाइम पीरियड, ये हो गया आपका टाइम। क्लियर है कि नहीं? टोटल के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है कि नहीं? लिमिट क्या लेके चलते हैं? 0 से और टी, ठीक है कि नहीं? और किसको इंटीग्रेट करना है? चार्ज को। यस क्लास, किसको इंटीग्रेट करना है आपको? चार्ज को, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्योंकि ये डी क्यू है, अब इसको क्या करना आपको? चार्ज को क्या करना क्लास? आपको इंटीग्रेट करना है। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि ये चार्ज है। अब यहाँ पे रेफरेंस में एग्जैक्टली देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन मिलेगा, ठीक है कि नहीं? डीक्यू मिलेगा, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे आप चार्ज को ऐसे एक तरीके से आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग खाली क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज। चार्ज को क्या करना? आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है कि नहीं? स्मॉल अमाउंट में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आपको किताब में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जब आप लोग आई एवरेज की वैल्यू निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। 0 से टी तक आप लोगों ने इंटीग्रेट किया, dt वाला फैक्टर लगा दिया q इंटू डी टी, और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और कितना आ गया आपका टाइम t, यानी कि टोटल टाइम को टोटल चार्ज से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपकी हेल्प करेगा एवरेज को कैलकुलेट करने में, ठीक है? और आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है? I मल्टीप्लाई बाय टी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो? सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? इसको सोल्व कर सकते हो। सिंपल कैसे करना, ध्यान से देखना। सिंपल कैसे करना, ठीक है? आपको निकालना है आई एवरेज, तो आई एवरेज में निकाल रहा हूं। आई एवरेज के लिए आपको क्या करना? 1 बाय टाइम पीरियड और इंटीग्रेशन ले लेना है 0 से और टी तक, ठीक है? किसका निकाल लो आप लोग? चार्ज का। चार्ज का ही तो इंटीग्रेशन करना, यही तो डेफिनेशन ने बोला था, ये वाली होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? बट अभी आप लोगों को पता है आपका जो आई है वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कह सकते हो? डी क्यू बाय डी टी। क्लियर है? क्या कह सकते हो? डी क्यू बाय डी टी, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय डी टी। क्लियर है? और आपको पता है आई का वैल्यू कितना होता है आपका? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि आपका डी क्यू का क्या वैल्यू आ जाएगा? आपकी वैल्यू आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया डी के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको डी क्यू कर रहे हैं, ठीक है? ये वाली होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। कलेक्टिव फॉर्म में बच्चों आप लोग लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा आपको? आपको दिखेगा जब आप लोग आई एवरेज निकालना चाहते हो 1 बाय टी, और इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना है 0 से टी तक, किसको? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में कितना हो जाएगा आपका? डी टी। क्लियर है? अब आपको क्या है? ये आपका 1 बाय टी है, ओके? अब यहाँ पे आई नॉट आप लोगों ने कॉमन ले लिया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस ओमेगा टी, और ये कहां से कहां तक है? 0 से और टी तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग पुट कर दो 1 बाय टी, और साथ में क्या हो जाएगा? आई नॉट। क्लियर? अपर लिमिट, अब माइनस को भी मैं बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी, माइनस में पूरा क्या हो जाएगा? कोस 0, क्योंकि लोअर लिमिट है, ठीक है? एक चीज आपको ध्यान में रखना है, माइनस में आई नोट अपॉन में टी बन गया, कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या था आपका? 2 पाई बाई टी इंटू में टी, और माइनस में कितना आपका? कोस 0। तो क्लास टी से टी कैंसिल, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो माइनस ऑफ आई नोट अपॉन में टी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, ये कितना हो गया आपका? 0। कंप्लीट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? ओवर द साइकिल, ओवर द कंप्लीट साइकिल आपका बच्चों, ओवर द कंप्लीट साइकिल आप लोग क्या कह सकते हो? आपका जो करंट है वो कितना आएगा आपका? 0। क्लियर है? तो कभी भी एवरेज वैल्यू निकालते हो कितने पे निकालते हो आप लोग? हाफ साइकिल पे निकालते हो। यस क्लास, किस पे निकालते हो? हाफ साइकिल पे, ठीक है? इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। हाफ साइकिल में भी क्या है? हाफ साइकिल में भी सेम ही चलेगा, लेकिन क्या करना है आपको? सिर्फ लिमिट को 0 से d/2 कर देना है। कैसे करना है?
वो ध्यान से देखें, ठीक है। जैसे अगर सिंपल तरीके से मैं बात करूं, अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने एवरेज निकाला। कैसे निकाला हम लोगों ने एवरेज निकाला 1/t, इंटीग्रेशन करना है अब 0 से और t/2 तक, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या ले लिया क्लास, dq, ठीक है। और dq की वैल्यू क्या होगी थी आपकी क्लास, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में कितना हो गया आपका dt। क्लियर है कि नहीं है, क्या हो गया आपका dt। क्लियर है कि नहीं है, यही तो होता है आपका। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एवरेज निकाल लोगे, आई एवरेज इज इक्वल टू द 1/t मल्टीप्लाई बाय 0 से आप लोग क्या कर सकते हो t/2, और ये क्या हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दो बस, ये क्या बन गया 1/t, और जब आप लोग I नॉट को क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस ओमेगा टी, और ये 0 से और आपकी लिमिट क्या होगी t/2 तक। जस्ट आपको क्या करना है, पुट करना। तो जब पुट करोगे तो क्या बनेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू द 1/t, और आप अभी माइनस को भी कंज्यूम ले लो, माइनस और आई नोट आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस ओमेगा t/2, और माइनस में कितना हो गया आपका कोस 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 1/t माइनस में आई नोट, क्लियर है। और साथ में क्या बन गया, कोस ओमेगा की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं 2π/t, और ये क्या है आपका t/2, और माइनस में कितना हो गया आपका कोस 0, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ये कितना बन गया आपका माइनस में आई नोट, क्लियर है। और इंटू में कितना बन गया -1 एंड -1, अब ये कितना हो गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया आपका 2i नोट अपॉन में t, क्लियर है। अब t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आई एवरेज का वैल्यू निकल आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो क्लास, आई एवरेज की वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आई एवरेज की वैल्यू को आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिंपल तरीके से आप लोग जब इसको करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कैसे करना है और क्यों करना है। आगे जो वैल्यू आती है क्लास, वो आती है आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये टर्म आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो काइनेटिक गैसेस के केस में, थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैसेस। वहां पे क्या था, जितनी भी वेलोसिटी है उनका स्क्वायर लो, मैंने v1 v2 v3 सबका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, जितनी ना उसका एवरेज ले लिया, n से डिवाइड कर लिया, और उसका क्या निकाल लिया, रूट निकाल लिया, ठीक है। तो यही था आपका VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के केस में पढ़ा, लेकिन क्लास यहाँ पे है ना अल्टरनेटिंग करंट के केस में हम लोग करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे अपने पास करंट है I1, अपने पास करंट है I2, अपने पास करंट है I3, ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं, इन सब का स्क्वायर लो, इन सब का एवरेज निकालो, और इनका क्या ले लो, अंडर रूट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, ये एवरेज निकाला है ना सभी का, एवरेज निकाला, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मैंने एवरेज निकाल के सबका क्या कर दिया, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। यही होता है क्लास आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहीं पे मैंने लिखा हुआ IRMS इज इक्वल टू द आई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, या फिर ई का स्क्वायर अंडर रूट, ERMS कह दो चाहे आप लोग IRMS कह दो, ठीक है कि नहीं। यहां से इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, आई स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट, ठीक है, आई स्क्वायर dt, और अपॉन में क्या है dt। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो क्लास, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोग फुल साइकिल के लिए भी कैलकुलेट करते हो, आरएमएस वैल्यू